दो लीडर्स दोनों ही तैयार थे कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए, यहाँ तक कि अपने कॉमरेड्स भी। बट वन डाइड एज अ हीरो एंड अदर बिकेम अ डेविल। आज बात करेंगे हम एरविन स्मिथ के बारे में और ग्रिफिथ के बारे में। कल मैं देख रहा था अटैक ऑन टाइटन्स और मुझे रियलाइज़ हुआ यार, ये जो एरविन स्मिथ कर रहा है ग्रिफिथ भी तो यही करता है, बस वो सेक्रीफाइस करने के बाद कुछ और बना था और एरविन स्मिथ कुछ और बना है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की और वीडियो आ गई है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। बोथ एरविन और ग्रिफिथ अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे थे, बट देयर इज़ अ डिफरेंट केस विद एरविन। एरविन चाहता था ट्रुथ फाइंड करना, ट्रुथ वो वाला कि उस वॉल्स के पीछे कौन सा वर्ल्ड है, ओरिजिन ऑफ टाइटन्स फाइंड करना चाहता था वो। और वो ये चीज़ मानता था कि ये बहुत सेल्फिश ड्रीम है। हाँ, उसका एक ड्रीम था, बट उसका मेन मोटिव यही था कि वो ह्यूमैनिटी को बचाए, ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करवाए। वो अपने एक कोट में कहता है कि मैंने अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए मैंने अपने बहुत से कॉमरेड्स को मौत की तरफ भेजा है। और ग्रिफिथ क्या चाहता था? ग्रिफिथ चाहता था एक अपना किंगडम बनाना, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई भी उसे कम ना समझे। उसने भी अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी काउंटलेस बैटल्स खेली हैं, बहुत लोगों को मारा है, बहुत अजीब चीज़ें की हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी की हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी की हैं। ग्रिफिथ चाहता था एक पुअर नोबडी से एक लेजेंडरी रूलर बनना, क्योंकि उसकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी जैसे वो बनना चाहता था। वो कहता था कोई पर्सन उसके इक्वल का तब है जब उसके कोई अपने ड्रीम है और वो विलिंग है उसे पूरा करने के लिए। वो कहता था अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है, और उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया। उसने अपने फ्रेंड्स सेक्रीफाइस किए, उसने अपना पूरा बैंड ऑफ हॉक सेक्रीफाइस किया, उसने अपनी ह्यूमैनिटी तक को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने ड्रीम को चेज करने के लिए। तो अगर इसका कंक्लूजन किया जाए तो हाँ, ये दोनों सिमिलर हैं, बट इन सम केसेस दे आर सिमिलर, नॉट कंप्लीटली ये सिमिलर नहीं है। एक चेस कर रहा है अपना ड्रीम जो कि है फ्रीडम और ट्रूथ के बारे में, जबकि दूसरा अपना ड्रीम चेस कर रहा है जो कि कंट्रोल और ग्लोरी के बारे में। एरविन हमें लीड करता हुआ नजर आता है हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स की आर्मी। जैसे उसने सीजन 1 में प्लान बनाया था, बट वो फेल हो गया था फीमेल टाइटन की वजह से। उन्हें नहीं पता था कि वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, फिर भी लोग उसे फॉलो करते थे। फिर उसका चार्ज अगेंस्ट द बीस्ट टाइटन, वहाँ पर भी उनको पता था कि हम मर जाएंगे, फिर भी लोग उसे फॉलो करते थे बिकॉज दे बिलीव इन हिम। अपने प्लान्स को कैरी आउट करने के लिए एरविन ने बहुत लोगों को सेक्रीफाइस किया, चाहे वो फिर फीमेल टाइटन को पकड़ना है या बीस्ट टाइटन को मारना। बहुत लोग सेक्रीफाइस हुए, बट लास्ट में एरविन ने खुद अपने आप को भी सेक्रीफाइस किया क्योंकि वो बचाना चाहता था ह्यूमैनिटी को। एंड देन देयर इज ग्रिफिथ। इसने दिया है मोस्ट ब्रूटल बिट्रेयल इन मांगा हिस्ट्री, द इक्लिप्स। ही सेक्रीफाइस्ड हिज एंटायर आर्मी, जिसके अंदर उसके क्लोज फ्रेंड्स भी थे, और यहाँ तक कि उसने अपनी ह्यूमैनिटी तक को भी सेक्रीफाइस कर दिया एक ऐसा क्रिएचर बनने के लिए जो कि एक डीमन है, और वो है फेम्टो। ग्रिफिथ ने मॉन्स्टर्स को अपने कॉमरेड्स को मारने दिया, यहाँ तक कि उसने कास्का का आर किया, वो भी गट्स के सामने, और गट्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया उसने वहाँ पर। दोनों ने सेक्रीफाइस किए, एक ने सिर्फ अपने लिए, दूसरे ने ह्यूमैनिटी के लिए। एक को थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था, बट दूसरे को रिग्रेट था। हाँ, बहुत ज़्यादा अलाइक हैं ये, बट डिफरेंसेस भी इनके दरमियान काफ़ी हैं। बोथ लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस की, काफ़ी चीज़ें फेस की, हर ट्राई की कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। हर एक सिचुएशन में अच्छी पार्टनरशिप के साथ, अच्छी आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने प्लानिंग की, बट एंड पे दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं था। जहाँ तक एरविन को लास्ट तक चीज़ें हॉन्ट करती रहीं, ग्रिफिथ कोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। ग्रिफिथ अपने रीबर्थ के बाद जब वो बैटल फील्ड से गुजर रहा था, वो भी बैटल फील्ड ऐसी जहाँ पर खून भरा हुआ है और डेड बॉडीज़ हैं, वहाँ तक उसे जाते हुए ज़रा भी रिग्रेट नहीं हुआ, उसे ज़रा भी ये फील नहीं हुआ कि ये मेरे कॉमरेड्स हैं। और लास्ट यही कि एरविन एक ऐसा फाइट लड़ रहा था ऐसे फ्यूचर के लिए जो शायद वो कभी देख ही ना पाए, और ग्रिफिथ एक ऐसा फॉलन एंजल जिसने हर चीज़ दे दी, अपनी ह्यूमन नेचर भी, अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। एक ह्यूमैनिटी चाहता था और उस चीज़ के लिए वो सेक्रीफाइस करता था, और एक ने ह्यूमैनिटी तक को ही सेक्रीफाइस कर दिया। सो दैट्स इट गाइस, ये वीडियो इतनी ही थी। होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम लोगों का फेवरेट लीडर कौन सा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।